साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान। और आज आपसे विशेष यानी कि एक प्रेस चर्चा है जो एसएससी की जो परीक्षा है और जिस प्रकार से सरकार इसमें विफल हो रही है और छात्रों के ऊपर जो एसएससी के जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और सरकार के द्वारा उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जाती है और इसमें अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है, उसी को लेकर मैं आज है वो आप लोगों से चर्चा वो करना चाहूँगा। 3 अगस्त को एसएससी की एक ऐसी परीक्षा हुई थी जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। छात्रों को जो है दूर दराज का यानी कि एक तरह से सेंटर दिया गया, उनके जो निवास स्थान से जो है या जहाँ पर यानी कि एक तरह से जिस स्टेट और जो है ज़िले और शहर है वहाँ से बहुत दूर 1000 2,000 1500 किलोमीटर दूर जो है उनको परीक्षा सेंटर अलॉट किया गया। और ऐसा भी देखने को मिला कि जहाँ पर यानी कि एक तरह से उनका परीक्षा सेंटर अलॉट किया गया था, जाने पर उनको पता चला कि वहाँ पर वो परीक्षा केंद्र ही नहीं है। तो ये अपने आप में चल क्या रहा है, ये छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ सरकार क्यों कर रही है, इस बात को लेकर 5 अगस्त 2025 को मैंने प्रधानमंत्री जी को और जो ये एग्ज़ाम करवाने वाली जो एसएससी का एग्ज़ाम सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है, सरकार है, उसको मैंने यानी कि एक तरह से लेटर भी लिखा कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इनको बंद किया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाए। आज मैं इन्हीं बातों के ऊपर यानी कि एक तरह से चर्चा है वो करने के लिए आया हूँ कि अभी रामलीला मैदान में छात्र है इकट्ठे हुए थे और वो अपनी जो बात है वो सरकार को कहना चाह रहे थे, वो अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं उनसे डर गई। उनको डर लगा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने शेख हसीना जो सरकार है उसको जो है उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है वहाँ से हटा दिया। इसी प्रकार से ऐसा ही जो आंदोलन है वो श्रीलंका में हुआ, वहाँ की सरकार है वो नेस्त नाबूद हो गई। और आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक मोर्चे के ऊपर फेल हो रहे हैं और मीडिया के द्वारा जो एक भ्रम जाल फैलाया गया था, मीडिया के द्वारा जो है उनका एक जो महिमा मंडन करते हुए जिस प्रकार से उनकी छवि को जो है विश्व गुरु के रूप में जो है वो घड़ी गई थी, अब वो पूरी की पूरी जो कलई है और वो जो छवि है वो पूरी तरह से उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए यानी कि एक तरह से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को ये डर लगा कि छात्रों का आंदोलन कहीं पर अपने आप में व्यापक रूप न ले लें और इस प्रकार का व्यापक रूप वो सरकार की अस्थिरता के लिए घातक हो सकता है। शायद हो सकता है मोदी जी को पद है वो छोड़ना पड़े। तो इसलिए जब शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जब ये छात्र आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन को कुचलने के लिए, उसका दमन करने के लिए किस प्रकार से यानी कि एक तरह से रात को लाठी चार्ज किया जाता है और जो न्यूज़ कवर करने वाले जो लोग हैं, पत्रकार हैं, लल्लन टॉप और के जो पत्रकार भी वहाँ पर थे, उनको भी यानी कि एक तरह से वहाँ से जो है डिटेन कर लिया जाता है और बाद में यानी कि एक तरह से बीच रास्ते में ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का यानी कि एक तरह से खेल है वो इस देश में है वो चल रहा है। तो वो क्या क्या यानी कि एक तरह से बातें हैं जिसको देखते हुए जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस पुलिस या जो लाठी चार्ज हैं इनके पीछे यानी कि एक तरह से जो कारण जो मुझे नज़र आते हैं उनमें जो पहला कारण मुझे जो नज़र आता है वो है आवाज़ दबाने की रणनीति। अर्थात सरकार नहीं चाहती कि एसएससी भर्ती घोटाले और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता के बीच प्रमुखता से आए। यदि ये मुद्दे उभरते हैं तो ये सीधे तौर पर सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। इसलिए आंदोलनकारी छात्रों को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया जाता है। तो ये एक पहला कारण मुझे नजर आता है। दूसरा कारण जो मुझे नजर आता है वो है युवाओं की ताकत से डर। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। यदि बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों युवा एकजुट होकर सड़क पर उतरते हैं तो यह किसी भी सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। इसी डर से सत्ता पक्ष
आंदोलन को शुरुआत में ही कुचलने की कोशिश करता है। तीसरा जो मुझे जो कारण जो नज़र आता है वो है प्रशासनिक तानाशाही रवैया। शांतिपूर्ण नागरिक प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन कानून व्यवस्था के नाम पर आंदोलनकारियों को हिंसक तरीके से रोकता है। यह रवैया केवल तानाशाही मानसिकता को ही दर्शाता है। तो ये मुझे ये जो कारण है वो नज़र आता है। लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन, इसके साथ साथ में ये जनता सरकार से सवाल पूछती है तो उसका दमन करना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। ये रवैया बताता है कि सत्ता जनता को मतदाता के रूप में तो देखती है, लेकिन नागरिक अधिकारों के सामने उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है। इसके अलावा अगला जो कारण मुझे जो नज़र आता है वो है न्यायिक और संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी। यदि अदालतें, आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं ऐसे मुद्दों पर तुरंत हस्तक्षेप करती तो छात्रों पर पुलिस या दमन की नौबत नहीं आती, लेकिन उनकी चुप्पी से प्रशासन और पुलिस को मनमानी का मौका मिलता है। तो साथियों, ये मुझे जो कारण है वो नज़र आता है कि इसी वजह से जो सरकार है वो इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी और दमन करना चाहती थी, लेकिन सरकार को समझना होगा साथियों, और क्यों ना इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को दूर करने का काम है वो मोदी सरकार है वो सरकार से की थी, ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वास योग्य परीक्षा प्रणाली बन सके और छात्रों का और लोगों का जो विश्वास है उसमें जमे। तो इस दृष्टि से जो मांगे मैंने जो रखी थी वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ में उस दौरान परीक्षा में कौन कौन सी जो है गड़बड़ियाँ या त्रुटियाँ पाई गई वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़कर सुनाना चाहूँगा। तकनीकी गड़बड़ियाँ, सबसे पहली जो बात थी कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बार बार क्रैश हुई, जिससे अभ्यर्थियों को समय और मनोबल दोनों प्रभावित हुए। दूसरी जो गड़बड़ी थी वो थी कि दूरस्थ परीक्षा केंद्र, बहुत से छात्रों को हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए, जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अनुचित थे। तीसरी जो गड़बड़ी जो है वो अव्यवस्था जो मुझे लगी हुई थी कि शांतिपूर्ण विरोध पर लाठीचार्ज, यानी उस समय भी परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया था, लेकिन ये छात्रों का अपने आप में एक संवैधानिक अधिकार था जो है पुलिस को नहीं करना चाहिए था और सरकार को इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए थी। अगली जो गड़बड़ी या जो त्रुटि जो मुझे दिखाई दी वो थी कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को ठेका दिया गया। अर्थात ये अत्यंत चौंकाने वाला है कि पूर्व में दोषी पाई गई एजेंसी को दोबारा परीक्षा करने का ठेका है वो दिया गया। ये कुछ मांगे, ये कुछ इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनकी ओर मैंने यानी कि एक तरह से ध्यान है वो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने ध्यान दिलाया था। और अब इस संदर्भ में मैंने यानी कि एक तरह से जो मांग की थी वो ये थी कि एसएससी फेज 13 परीक्षा से जुड़ी सभी गड़बड़ियों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए और जिस एजेंसी को ठेका दिया गया उसकी पृष्ठभूमि की जन सामान्य के सामने जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए। अगली बात जो मैंने जो है वो मांग रखी थी कि पुलिस द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई की सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की जाए। और अगली मांग थी कि एक नया तकनीकी रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और छात्र हितैषी भर्ती तंत्र विकसित किया जाए जो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोक सके। देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मानजनक प्रक्रिया और भरोसेमंद व्यवस्था की मांग कर रहा है। यदि उनका यह विश्वास टूटता है तो यह केवल एक परीक्षा का नहीं बल्कि भारत के भविष्य का नुकसान होगा। तो साथियों, ये जो मांग है वो मैंने यानी कि एक तरह से उस दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष मैंने मांग के रूप में मैंने रखी थी, लेकिन विडंबना यह है कि सरकार जो है इस ओर किसी प्रकार का यानी कि एक तरह से ध्यान है वो नहीं दे रही है और ये युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और ये खिलवाड़ है वो रुकना चाहिए। तो मैं छात्रों के साथ में पूरी तरह से उनके साथ हूँ और उनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है। उनके साथ में जिस प्रकार से पुलिस बल प्रयोग कर रही है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं
और इस प्रकार की बल प्रयोग की जो कार्रवाई है वो रुकनी चाहिए। सरकार को अपनी नाकामियां और जो आयोग जो परीक्षा जो आयोजित करवा रहा है उसको अपनी जो नाकामियां हैं उनको दूर करना चाहिए और अपनी फेयर फ्री और जो ट्रांसपेरेंट यानी कि एक तरह से जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करके और में विश्वास है वो छात्रों का और जो जनता का है वो उसे यानी कि एक तरह से दिलाना चाहिए, तभी अपने आप में उनकी सार्थकता है। अन्यथा ये जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं ये मखौल बनकर रह जाएगी और ऐसी स्थिति में यदि अव्यवस्था फैल जाती है तो उस अव्यवस्था को फिर से यानी कि एक तरह से व्यवस्था में बदलना कितना घातक होगा ये इतिहास से और जो पड़ोसी देश हैं उनसे इस सरकार को सबक लेना चाहिए। धन्यवाद।